जब जीवन में रास्ते कठिन हो जाएं और आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई न दे, तब यीशु मसीह का संदेश हमें विश्वास और धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। कभी कभी मनुष्य अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाता है और सोचता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई परिस्थिति अंतिम नहीं होती। इसलिए अपने हृदय में आशा को जीवित रखिए। आज चाहे आपके जीवन में आंसू हो, कल वही आंसू आपकी गवाही बन सकते हैं। आज चाहे रास्ता कठिन हो, कल वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बस विश्वास मत छोड़िए। यीशु ने सिखाया कि मनुष्य को अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जब आपके पास बहुत कुछ हो तब घमंड मत कीजिए, और जब आपके पास कम हो तब निराश मत होइए। धन और संपत्ति जीवन की पूरी खुशी नहीं दे सकते। वास्तविक खुशी उस हृदय में होती है जिसमें प्रेम, संतोष और शांति होती है। दूसरों के पास क्या है, यह देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अलग रास्ता और अलग उद्देश्य दिया है। इसलिए अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से मत तौलिए। अपने जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखिए। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो अपने हृदय को हमेशा के लिए कठोर मत बनाइए। एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरी दुनिया से प्रेम करना बंद मत कीजिए। जिसने आपको चोट पहुंचाई है उसके कारण अपने भीतर की अच्छाई को मरने मत दीजिए। क्षमा का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यह मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र करता है। कभी कभी हमें दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना सीखना पड़ता है। अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके अपने वर्तमान को नष्ट मत कीजिए। यदि आपने गलती की है तो उसे स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। आपका अतीत आपके भविष्य की पूरी कहानी नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में नई शुरुआत का अवसर दे सकता है। इसलिए अपने आप को निराशा के हवाले मत कीजिए। जब कोई गरीब आपके सामने आए तो उसे केवल उसकी गरीबी से मत पहचानिए। जब कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आए तो उसके दुख का मजाक मत बनाइए। जब कोई अकेला व्यक्ति आपसे बात करना चाहे तो उसे समय दीजिए। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी करुणा उसके जीवन में बहुत बड़ी आशा बन जाए। प्रेम केवल बड़े कार्यों में नहीं बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों में भी दिखाई देता है। किसी से सम्मान से बात करना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को माफ करना और किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़ना भी प्रेम है। यीशु का संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। पड़ोसी केवल हमारे घर के पास रहने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह हर इंसान है जिसे हमारी सहायता, दया या प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए अपने हृदय की सीमाओं को छोटा मत रखिए। जितना अधिक प्रेम बांटेंगे उतना ही आपका हृदय समृद्ध होगा। जब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तब उनके साथ प्रेम करना आसान है, लेकिन जब कोई आपके विरुद्ध हो तब भी उसके लिए बुराई न चाहना आपके विश्वास की परीक्षा है। अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करने की क्षमता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। इसका अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। गलत के विरुद्ध सत्य के साथ खड़े रहिए, लेकिन अपने हृदय में घृणा को जड़ मत जमाने दीजिए। क्रोध को अपने जीवन का स्वामी मत बनने दीजिए। कई बार हम क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। आपके शब्द किसी व्यक्ति को तोड़ भी सकते हैं और उसे संभाल भी सकते हैं। अपने शब्दों को आशीष बनाइए। किसी निराश व्यक्ति से कहिए कि वह अकेला नहीं है। किसी असफल व्यक्ति से कहिए कि वह फिर से प्रयास कर सकता है।
किसी रोते हुए व्यक्ति को यह एहसास दीजिए कि उसका दर्द महत्व रखता है। यही प्रेम की भाषा है। प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब खुशी मिले तो धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए और जब दुख मिले तो सहायता की प्रार्थना कीजिए। जब निर्णय लेना कठिन हो तो बुद्धि मांगिए और जब किसी को क्षमा करना कठिन लगे तो अपने हृदय में प्रेम मांगिए। परमेश्वर के सामने सच्चे रहिए। अपनी कमजोरी छिपाने के बजाय उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को समझता है तभी वह परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना सीखता है। यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ गई। कभी कभी उत्तर प्रतीक्षा के रूप में आता है, कभी दिशा बदलने के रूप में और कभी ऐसी परिस्थिति के रूप में जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। इसलिए धैर्य रखिए। अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखिए। कोई आपको देख रहा हो या नहीं, सही काम करने का चुनाव कीजिए। चरित्र तब बनता है जब कोई हमें देखने वाला नहीं होता और फिर भी हम सत्य का मार्ग चुनते हैं। अपनी सफलता का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत कीजिए। यदि परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है तो पीछे छूटे लोगों का हाथ पकड़िए। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए। यदि आपके पास धन है तो जरूरतमंद की सहायता कीजिए। यदि आपके पास समय है तो किसी अकेले व्यक्ति के साथ बैठिए। यदि आपके पास प्रेम है तो उसे रोककर मत रखिए। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोटी छोटी बातों में वर्षों तक नाराज रहने के बजाय संबंधों में प्रेम और शांति को स्थान दीजिए। अपने परिवार के साथ बिताया हुआ समय बहुत मूल्यवान है। अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखिए, अपने बच्चों को प्रेम दीजिए और अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास कीजिए। परिवार में हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन प्रेम अपूर्णताओं के बीच भी संबंधों को मजबूत कर सकता है। जब आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो पहले उसे प्रेम का अनुभव कराइए। कठोर शब्दों से ज्यादा प्रभाव प्रेम और धैर्य का होता है। अपने घर को ऐसी जगह बनाइए जहां लौटने पर मन को शांति मिले। अपने समाज में भी शांति का कारण बनिए। किसी की लड़ाई बढ़ाने के बजाय उसे शांत करने का प्रयास कीजिए। झूठी बातों को आगे बढ़ाने के बजाय सत्य की पुष्टि कीजिए। किसी की बदनामी में सहभागी मत बनिए। दूसरों की कमजोरी को मनोरंजन मत बनाइए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई संघर्ष कर रहा है जिसे शायद हम देख नहीं पाते। इसलिए दया से व्यवहार कीजिए। यीशु मसीह का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति प्रेम में है, सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची स्वतंत्रता क्षमा में है और सच्ची आशा विश्वास में है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने हृदय को प्रेम से खाली मत होने दीजिए। जब दुनिया कठोर लगे तब आप दयालु बनिए। जब लोग नफरत फैलाएं तब आप शांति फैलाइए। जब लोग निराश हों तब आप आशा का शब्द बोलिए। जब कोई गिर जाए तो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। और जब स्वयं आप गिर जाएं तब उठकर फिर से चलने का साहस रखिए। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। आपका आज चाहे जैसा भी हो, विश्वास रखिए कि परमेश्वर के हाथों में आपका कल नई आशा लेकर आ सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, अपने हृदय से विश्वास को कभी मत जाने दीजिए। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है तब भी परमेश्वर की रोशनी हमारे लिए मार्ग बना सकती है। कई बार हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि हमें अपने जीवन में मिली हुई छोटी छोटी आशीषें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। इसलिए हर सुबह एक नए अवसर के रूप में उठिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक और दिन दिया है।
सांसों का मिलना, परिवार का साथ, किसी का प्रेम, किसी की सहायता और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर, इन सब के लिए कृतज्ञ रहिए। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारा हृदय केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से समृद्ध होना चाहिए। संसार हमें यह सिखा सकता है कि अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि और अधिक वस्तुएं ही खुशी देती हैं, लेकिन सच्ची शांति उस हृदय में होती है जो संतोष करना जानता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। किसी और की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति के जीवन का समय अलग होता है। यदि आज किसी और के जीवन में सफलता आई है, तो उसके लिए खुश होना सीखिए और विश्वास रखिए कि आपके लिए भी सही समय आएगा। यदि आपकी मेहनत का फल अभी नहीं मिला, तो मेहनत करना बंद मत कीजिए। कभी कभी परमेश्वर हमें परिणाम से पहले धैर्य सिखाता है। प्रतीक्षा का समय भी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि इसी समय में हमारा चरित्र मजबूत होता है। जब जीवन में असफलता आए, तब स्वयं को दोष देते रहने के बजाय अपनी गलती से सीखिए। गिरना अंत नहीं है। गिरने के बाद फिर से उठना ही साहस है। किसी एक असफलता को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। आप अपनी गलतियों से बड़े हैं और आपके भीतर फिर से शुरुआत करने की क्षमता है। यीशु का संदेश निराश व्यक्ति को आशा देता है और टूटे हुए हृदय को यह याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। यदि कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो अपने जीवन को समाप्त समझने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं और रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्थिर रह सकता है। इसलिए अपना भरोसा केवल मनुष्यों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भी रखिए। जब कोई आपको धोखा दे, तो उससे सीखिए, लेकिन हर व्यक्ति पर शक करना शुरू मत कीजिए। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो अपनी आत्मा को घृणा से मत भरिए। क्षमा करने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आपको अपने हृदय में किसी के लिए बदले की आग लेकर जीवन भर चलने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांति दीजिए। दूसरों की गलतियों का बोझ अपने हृदय पर मत उठाइए। यदि आपने किसी को दुख दिया है, तो विनम्रता से क्षमा मांगिए। यदि किसी ने आपको दुख दिया है, तो अपने हृदय में क्षमा की शुरुआत कीजिए। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अहंकार को पीछे रखना पड़ता है। यह मत सोचिए कि पहले कौन बात करेगा। यदि प्रेम सच्चा है, तो पहला कदम उठाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर वर्षों तक नाराज रहना जीवन की सुंदरता को कम कर देता है। इसलिए जहां संभव हो, वहां शांति स्थापित कीजिए। अपने घर में कठोर शब्दों की जगह प्रेम के शब्द बोलिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और उनके साथ समय बिताइए। बच्चों को केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि समय और संस्कार भी दीजिए। अपने जीवन साथी की बात सुनिए और उसके संघर्षों को समझने का प्रयास कीजिए। प्रेम केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। प्रेम तब भी दिखाई देता है जब परिस्थितियां कठिन हो और फिर भी हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। यीशु ने सेवा और दया को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इसलिए अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को देखिए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी गरीब की सहायता कीजिए, किसी बीमार व्यक्ति के लिए समय निकालिए और किसी अकेले व्यक्ति से प्रेमपूर्वक बात कीजिए। आपको हर किसी की समस्या हल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां आपकी क्षमता हो वहां मदद करने से पीछे मत हटिए। याद रखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति को धन से ज्यादा एक सुनने वाला दिल चाहिए होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपके सामने रखे, तो तुरंत उसका निर्णय मत कीजिए। पहले उसकी बात सुनिए। शायद उसे सलाह से पहले समझे जाने की आवश्यकता हो। दूसरों का न्याय करने में जल्दबाजी मत कीजिए।
हम किसी के जीवन की पूरी कहानी नहीं जानते। जो व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखाई देता है, वह भीतर से बहुत दुखी हो सकता है। जो व्यक्ति मुस्कुराता है, उसके हृदय में भी आंसू हो सकते हैं। इसलिए दयालु बनिए। अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए, क्योंकि एक कठोर वाक्य किसी के मन में लंबे समय तक रह सकता है। इसके विपरीत प्रेम से बोले गए कुछ शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा कर सकते हैं। जब आप क्रोधित हों तब प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, अपने हृदय से विश्वास को कभी मत जाने दीजिए। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, तब भी परमेश्वर की रोशनी हमारे लिए मार्ग बना सकती है। कई बार हम अपनी परेशानियों को देखकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि हमें अपने जीवन में मिली हुई छोटी छोटी आशीषें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। इसलिए हर सुबह एक नए अवसर के रूप में उठिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक और दिन दिया है। सांसों का मिलना, परिवार का साथ, किसी का प्रेम, किसी की सहायता और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर, इन सब के लिए कृतज्ञ रहिए। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारा हृदय केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से समृद्ध होना चाहिए। संसार हमें यह सिखा सकता है कि अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि और अधिक वस्तुएं ही खुशी देती हैं, लेकिन सच्ची शांति उस हृदय में होती है जो संतोष करना जानता है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। किसी और की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति के जीवन का समय अलग होता है। यदि आज किसी और के जीवन में सफलता आई है, तो उसके लिए खुश होना सीखिए और विश्वास रखिए कि आपके लिए भी सही समय आएगा। यदि आपकी मेहनत का फल अभी नहीं मिला, तो मेहनत करना बंद मत कीजिए। कभी कभी परमेश्वर हमें परिणाम से पहले धैर्य सिखाता है। प्रतीक्षा का समय भी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि इसी समय में हमारा चरित्र मजबूत होता है। जब जीवन में असफलता आए, तब स्वयं को दोष देते रहने के बजाय अपनी गलती से सीखिए। गिरना अंत नहीं है। गिरने के बाद फिर से उठना ही साहस है। किसी एक असफलता को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। आप अपनी गलतियों से बड़े हैं और आपके भीतर फिर से शुरुआत करने की क्षमता है। यीशु का संदेश निराश व्यक्ति को आशा देता है और टूटे हुए हृदय को यह याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। यदि कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो अपने जीवन को समाप्त समझने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं और रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्थिर रह सकता है। इसलिए अपना भरोसा केवल मनुष्यों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भी रखिए। जब कोई आपको धोखा दे, तो उससे सीखिए, लेकिन हर व्यक्ति पर शक करना शुरू मत कीजिए। जब कोई आपको चोट पहुंचाए, तो अपनी आत्मा को घृणा से मत भरिए। क्षमा करने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आपको अपने हृदय में किसी के लिए बदले की आग लेकर जीवन भर चलने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांति दीजिए। दूसरों की गलतियों का बोझ अपने हृदय पर मत उठाइए। यदि आपने किसी को दुख दिया है, तो विनम्रता से क्षमा मांगिए। यदि किसी ने आपको दुख दिया है, तो अपने हृदय में क्षमा की शुरुआत कीजिए। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अहंकार को पीछे रखना पड़ता है। यह मत सोचिए कि पहले कौन बात करेगा। यदि प्रेम सच्चा है, तो पहला कदम उठाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। परिवार में छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर वर्षों तक नाराज रहना जीवन की सुंदरता को कम कर देता है। इसलिए जहां संभव हो, वहां शांति स्थापित कीजिए। अपने घर में कठोर शब्दों की जगह प्रेम के शब्द बोलिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और उनके साथ समय बिताइए।
बच्चों को केवल सुविधाएं नहीं बल्कि समय और संस्कार भी दीजिए। अपने जीवन साथी की बात सुनिए और उसके संघर्षों को समझने का प्रयास कीजिए। प्रेम केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, प्रेम तब भी दिखाई देता है जब परिस्थितियां कठिन हो और फिर भी हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। यीशु ने सेवा और दया को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इसलिए अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को देखिए। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी गरीब की सहायता कीजिए, किसी बीमार व्यक्ति के लिए समय निकालिए और किसी अकेले व्यक्ति से प्रेमपूर्वक बात कीजिए। आपको हर किसी की समस्या हल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां आपकी क्षमता हो वहां मदद करने से पीछे मत हटिए। याद रखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति को धन से ज्यादा एक सुनने वाला दिल चाहिए होता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपके सामने रखे तो तुरंत उसका निर्णय मत कीजिए। पहले उसकी बात सुनिए। शायद उसे सलाह से पहले समझे जाने की आवश्यकता हो। दूसरों का न्याय करने में जल्दबाजी मत कीजिए। हम किसी के जीवन की पूरी कहानी नहीं जानते। जो व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखाई देता है वह भीतर से बहुत दुखी हो सकता है। जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसके हृदय में भी आंसू हो सकते हैं। इसलिए दयालु बनिए। अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए, क्योंकि एक कठोर वाक्य किसी के मन में लंबे समय तक रह सकता है। इसके विपरीत प्रेम से बोले गए कुछ शब्द किसी टूटे हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा कर सकते हैं। जब आप क्रोधित हों तब तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय रुकिए। प्रार्थना कीजिए और सोचिए कि आपके शब्द स्थिति को सुधारेंगे या और बिगाड़ेंगे। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी है और कभी कभी प्रेम से उत्तर देना सबसे बड़ी विजय होती है। अपने जीवन में सच्चाई को स्थान दीजिए। झूठ से मिलने वाला लाभ थोड़े समय का हो सकता है, लेकिन सत्य से मिलने वाली शांति लंबे समय तक रहती है। किसी को धोखा देकर मिली सफलता वास्तव में सफलता नहीं है। ऐसा जीवन चुनिए जिसमें रात को सोते समय आपका अंतर्मन शांत रहे। यदि परमेश्वर ने आपको किसी विशेष प्रतिभा से आशीषित किया है तो उसका उपयोग दूसरों के लिए भी कीजिए। आपका ज्ञान किसी और को सिखा सकता है, आपका अनुभव किसी को सही रास्ता दिखा सकता है और आपकी कहानी किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा दे सकती है। इसलिए अपनी कहानी को छिपाने के बजाय उससे दूसरों को आशा दीजिए। अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दीजिए। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है। प्रार्थना धन्यवाद देने, मार्गदर्शन मांगने, अपने मन की चिंता सौंपने और परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलने का अवसर है। जब आपको उत्तर दिखाई न दे तब भी विश्वास रखिए। जब दरवाजा बंद हो जाए तब निराश मत होइए। हो सकता है कि आपके लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार हो। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए तब यह मत सोचिए कि सब समाप्त हो गया। जीवन में एक बंद दरवाजा कई बार नए रास्ते की शुरुआत बन जाता है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपने हृदय में यह बात रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपके संघर्षों को जानता है। हो सकता है कि आपको उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आशा समाप्त हो गई। धैर्य रखिए, सही कर्म करते रहिए और अपने विश्वास को मजबूत बनाते रहिए। यीशु मसीह का संदेश हमें यही सिखाता है कि प्रेम को जीवन का आधार बनाइए, क्षमा को अपनी शक्ति बनाइए, सेवा को अपना कर्तव्य समझिए, सत्य को अपना मार्ग बनाइए और विश्वास को अपना सहारा बनाइए। जब आप किसी को गिरते देखें तो उसे उठाइए। जब कोई रोता हुआ मिले तो उसे सांत्वना दीजिए। जब कोई निराश हो तो उसे आशा का संदेश दीजिए। और जब स्वयं आपका मन टूटने लगे
तब परमेश्वर की ओर देखकर कहिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी शक्ति है। कठिन समय आएगा और चला जाएगा, लेकिन विश्वास, प्रेम और आशा के साथ जीने वाला हृदय हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। इसलिए आज से अपने जीवन में प्रेम बढ़ाइए, नफरत घटाइए, शिकायत कम कीजिए, धन्यवाद अधिक दीजिए, दूसरों की कमियां देखने से पहले अपनी कमियों को सुधारिए और हर दिन किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में भलाई का कारण बनिए। यही ऐसा जीवन है जिसमें शांति है, उद्देश्य है और दूसरों के लिए आशीष बनने की सुंदर संभावना है। यीशु मसीह का संदेश हमें याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन केवल संघर्ष करने और संसार की चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास, दया और सत्य के साथ जीने के लिए है। यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो डरिए मत। परेशानी आपके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिन रास्ते के बाद आगे बढ़ने का कोई न कोई अवसर जरूर मिलता है। इसलिए जब परिस्थितियां आपके अनुसार न हो, तब भी अपने मन में आशा बनाए रखिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़िए। कई बार मनुष्य चाहता है कि उसकी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए, लेकिन जीवन में प्रतीक्षा का भी अपना महत्व है। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और संघर्ष हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देता है। इसलिए अपने संघर्ष से घबराइए मत। हो सकता है कि जिस परिस्थिति को आप आज अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझ रहे हैं, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। अपने बीते हुए कल को बार बार याद करके वर्तमान को दुखी मत कीजिए। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज से आगे का जीवन बदला जा सकता है। यदि आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार कीजिए और सुधारने का प्रयास कीजिए। अपनी गलती के कारण हमेशा स्वयं को दोषी समझते रहना समाधान नहीं है। परमेश्वर के सामने सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। अपने भीतर यह विश्वास रखिए कि जीवन में बदलाव संभव है। जिसने कल गलत रास्ता चुना था, वह आज सही रास्ते पर चल सकता है। जिसने कल किसी को दुख दिया था, वह आज प्रेम और दया बांट सकता है। जिसने कल निराशा देखी थी, वह आज किसी और के लिए आशा बन सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी पुरानी गलतियों से हमेशा के लिए मत पहचानिए। परिवर्तन का अवसर हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती समझकर बदलना चाहता है तो उसे प्रोत्साहित कीजिए। दूसरों के प्रति दया रखिए, क्योंकि हम सभी अपने अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता, तब तुरंत उससे घृणा मत कीजिए। हो सकता है कि उसके अपने जीवन में भी ऐसी परेशानियां हो जिनके बारे में आपको जानकारी न हो। इसलिए निर्णय देने से पहले समझने का प्रयास कीजिए। किसी की कमजोरी को देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए। किसी की गरीबी को देखकर उसे छोटा मत समझिए। किसी की शिक्षा कम होने के कारण उसे सम्मान से वंचित मत कीजिए। मनुष्य की वास्तविक कीमत उसके कपड़ों, धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं होती। हर मनुष्य में परमेश्वर की दी हुई गरिमा है और इसलिए हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। अपने जीवन में विनम्रता रखिए। यदि आज आपके पास सफलता है तो उन दिनों को मत भूलिए जब आप भी किसी सहायता की तलाश में थे। यदि आज आप मजबूत हैं तो कमजोर व्यक्ति का हाथ पकड़िए। यदि आज आपके पास पर्याप्त भोजन है तो भूखे को याद कीजिए। यदि आपके पास घर है तो उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास सुरक्षित स्थान नहीं है। सेवा करने के लिए हमेशा बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती। कई बार समय देना, ध्यान से सुनना और प्रेम से बात करना भी बहुत बड़ी सेवा होती है।
इसलिए अपने आसपास के लोगों को पहचानिए और जहां संभव हो वहां सहायता कीजिए। यीशु का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम केवल अपने प्रिय लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जिनसे हमारी सोच अलग है, उनके साथ भी सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को नफरत में बदलना आवश्यक नहीं है। आप किसी से सहमत न होते हुए भी उसके साथ सम्मान से बात कर सकते हैं। किसी की गलती का विरोध करते हुए भी उसके प्रति मानवता रख सकते हैं। यही परिपक्वता है। जब कोई आपके खिलाफ बोले तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपका शांत रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपने चरित्र को दूसरों की बातों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित कीजिए। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं, तो समय के साथ सत्य सामने आएगा। इसलिए झूठे आरोपों के कारण अपनी शांति मत खोइए। प्रार्थना कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने मन में बदले की भर। बिल्कुल इसी तरह बिना खाली लाइन के सामान्य शब्दों के बीच स्पेस के साथ एक और यीशु मसीह का संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का संदेश आज भी हमारे जीवन में आशा और प्रकाश भर सकता है। जब मनुष्य अपने जीवन में परेशानियों, दुखों और निराशाओं से घिर जाता है, तब उसे यह याद रखना चाहिए कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला हृदय अंधकार के बीच भी प्रकाश खोज सकता है। हो सकता है कि आज आपके पास बहुत सारी चिंताएं हो सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम अभी दिखाई न दे रहा हो सकता है कि कुछ लोग आपको समझ नहीं रहे हों, लेकिन इन परिस्थितियों के कारण अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। अपने मन में यह भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन को देखता है और आपकी हर पीड़ा से परिचित है। यीशु ने हमें सिखाया कि चिंता में अपना जीवन न गंवाएं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़े। कल की चिंता आज की शांति को छीन लेती है। इसलिए आज जो सही है वही करने का प्रयास कीजिए और आने वाले कल को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। जब कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचाए, तब तुरंत बदला लेने की इच्छा मत रखिए। बदले की आग सबसे पहले उसी हृदय को जलाती है जिसमें वह रहती है। इसके स्थान पर क्षमा का मार्ग चुनिए। क्षमा करना कठिन हो सकता है, लेकिन क्षमा मनुष्य के हृदय को स्वतंत्र कर देती है। जिसने आपको चोट पहुंचाई है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि उसके जीवन में परिवर्तन आए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने हृदय को घृणा से बचाएं। यीशु ने प्रेम को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने जीवन और कार्यों में दिखाया। इसलिए यदि हम उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी अकेले व्यक्ति से प्रेम से बात करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना और किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाना भी परमेश्वर की सेवा का एक सुंदर रूप है। कभी यह मत सोचिए कि आपका छोटा सा अच्छा काम बेकार चला जाएगा। आपके द्वारा बोले गए प्रेम के 2 शब्द किसी टूटे हुए हृदय को संभाल सकते हैं। आपकी छोटी सी सहायता किसी परिवार की परेशानी कम कर सकती है। आपकी मुस्कान किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकती है। इसलिए अच्छाई करने के अवसर को कभी छोटा मत समझिए। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके साथ कोई गलत व्यवहार करता है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना आसान है, लेकिन बुरे व्यवहार के बीच भी अपने चरित्र को अच्छा बनाए रखना सच्ची आत्मिक शक्ति है। यदि कोई आपको क्रोधित करता है तो धैर्य रखिए। यदि कोई आपका अपमान करता है तो अपनी गरिमा बनाए रखिए। यदि कोई आपके बारे में झूठ बोलता है तो हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है।
सत्य को अपना सहारा बनाइए और अपने कर्मों से अपने चरित्र को साबित कीजिए। समय बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट कर देता है। अपने हृदय में अहंकार को स्थान मत दीजिए। जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, उसे उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य, धन, ज्ञान या अवसर दिया है, तो उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भलाई लाने के लिए भी कीजिए। सच्ची समृद्धि केवल इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, बल्कि इस बात में है कि हमारे कारण कितने लोगों के जीवन में प्रेम और आशा आई। अपने परिवार को समय दीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अपने बच्चों को केवल धन नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार दीजिए। अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और विश्वास से व्यवहार कीजिए। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर मन में नाराजगी जमा न होने दें। जहां आवश्यक हो वहां पहले स्वयं आगे बढ़कर बात कीजिए और संबंधों को बचाने का प्रयास कीजिए। कई बार मनुष्य सही साबित होने की कोशिश में अपने प्रिय संबंध खो देता है। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेम को बचाना बहुत जरूरी है। जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए शब्द न हो, तब भी अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। कभी कभी मौन आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। परमेश्वर के सामने अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी चिंता छिपाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए। उत्तर कब और किस रूप में मिलेगा, यह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन विश्वास हमें प्रतीक्षा करने की शक्ति देता है। यदि आज आप असफल हुए हैं, तो स्वयं को असफल व्यक्ति मत समझिए। एक असफलता आपके पूरे जीवन का निर्णय नहीं करती। गिरने के बाद उठना सीखिए। अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से प्रयास कीजिए। यीशु का संदेश हमें निराशा में भी आशा रखने की प्रेरणा देता है। इसलिए अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखिए। दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करके अपने मन की शांति मत खोइए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है और किसी का देर से, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है। अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहिए। प्रेम को अपना स्वभाव बनाइए, क्षमा को अपनी शक्ति बनाइए, प्रार्थना को अपना सहारा बनाइए और सत्य को अपना मार्ग बनाइए। जब आपके जीवन में प्रेम होगा, तो आपके शब्दों में मिठास आएगी। जब आपके हृदय में क्षमा होगी, तो आपकी आत्मा हल्की होगी। जब आपके भीतर विश्वास होगा, तो कठिन रास्ते भी पार किए जा सकेंगे। और जब आपके कर्मों में दया होगी, तो आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष बन जाएगा। इसलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए कि आप किसी को जानबूझकर दुख नहीं देंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे, अपने परिवार से प्रेम करेंगे, अपने विरोधियों के लिए भी बुराई नहीं चाहेंगे और हर परिस्थिति में सत्य तथा विश्वास के मार्ग पर बने रहने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, परमेश्वर के प्रेम से बड़ा कोई सहारा नहीं और सच्चे विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब मनुष्य प्रेम, क्षमा, सेवा और विश्वास के साथ जीवन जीता है, तब उसके जीवन में वह शांति आती है जिसे संसार की कोई संपत्ति खरीद नहीं सकती। यीशु मसीह का संदेश यही प्रेरणा देता है कि अंधकार से मत डरिए, क्योंकि विश्वास का प्रकाश आपके भीतर हमेशा जल सकता है। अपने हृदय को प्रेम से भरिए, अपने हाथों को सेवा के लिए बढ़ाइए और अपने जीवन को ऐसी गवाही बनाइए जिससे दूसरों को भी आशा मिले। समझ गया, आप चाहते हैं कि स्क्रिप्ट में सामान्य शब्दों के बीच स्पेस हो, लेकिन हर पैराग्राफ के बीच खाली लाइन स्पेस न हो। यहाँ उसी फॉर्मेट में है।
यीशु मसीह का संदेश मानव जीवन को प्रेम, विश्वास, क्षमा, दया और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का जीवन केवल धन, प्रतिष्ठा और संसार की उपलब्धियों के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करने और अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा रखने के लिए है। जब जीवन में कठिनाइयां आए, तब निराश होकर पीछे हटने के बजाय विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य कई बार अपने दुख, असफलता और अकेलेपन के कारण यह सोचने लगता है कि उसकी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, लेकिन यीशु की शिक्षा हमें भरोसा दिलाती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए अपने हृदय में विश्वास बनाए रखिए और परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आशा का दीपक बुझने मत दीजिए। यीशु ने प्रेम को जीवन का सबसे बड़ा मार्ग बताया। उन्होंने केवल अपने मित्रों से प्रेम करने की बात नहीं कही, बल्कि उन लोगों के प्रति भी प्रेम और भलाई करने की शिक्षा दी जो हमारे विरोधी हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसके प्रति उसी बुराई से उत्तर देना हमारे हृदय को और अधिक कठोर बना देता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रमाण है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत कार्य को सही मान लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन को घृणा और बदले की भावना से मुक्त कर दें। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हमारे भीतर शांति जन्म लेती है। यीशु का संदेश है कि जिस प्रकार हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें, उसी प्रकार हमें भी उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जीवन में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो हमें समझ नहीं पाएंगे, हमारी आलोचना करेंगे या हमारे बारे में गलत बातें कहेंगे। ऐसे समय में क्रोध के बजाय संयम रखना और सत्य के मार्ग पर बने रहना आवश्यक है। दूसरों की गलतियों को देखकर स्वयं भी गलत मार्ग पर चले जाना बुद्धिमानी नहीं है। अपने चरित्र को दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और अच्छे कर्मों से निर्धारित कीजिए। यीशु ने गरीबों, दुखियों, बीमारों, अकेले लोगों और समाज के उपेक्षित लोगों के प्रति विशेष करुणा दिखाई। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्ची धार्मिकता केवल शब्दों या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने में दिखाई देती है। यदि हमारे पास किसी भूखे को भोजन देने की क्षमता है, किसी दुखी को सांत्वना देने का अवसर है, किसी अकेले व्यक्ति को प्रेम देने का अवसर है या किसी परेशान व्यक्ति की सहायता करने का सामर्थ्य है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। छोटी सी दया भी किसी के जीवन में बड़ी आशा बन सकती है। मनुष्य अक्सर दूसरों की कमियां देखने में बहुत जल्दी करता है, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। यीशु ने सिखाया कि दूसरों का न्याय करने से पहले हमें अपने हृदय को देखना चाहिए। हमें अपने दोषों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाकर कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। सच्ची महानता विनम्रता में है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह वास्तव में महान है, क्योंकि सेवा में प्रेम छिपा होता है। जीवन में धन और संपत्ति का महत्व हो सकता है, लेकिन उन्हें जीवन का अंतिम उद्देश्य बना लेना उचित नहीं है। धन आज हमारे पास है और कल नहीं भी हो सकता। संसार की वस्तुएं बदलती रहती हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास, सत्य और अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए अपने हृदय को केवल भौतिक वस्तुओं से भरने के बजाय उन गुणों से भरिए जो जीवन को अर्थ देते हैं। अपने परिवार से प्रेम कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बच्चों के प्रति धैर्य रखिए और अपने पड़ोसियों की सहायता कीजिए। किसी व्यक्ति की कीमत उसके धन, रूप, पद या प्रसिद्धि से नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य सम्मान और प्रेम के योग्य है। जब हम किसी व्यक्ति को केवल उसकी बाहरी स्थिति देखकर आंकते हैं, तो हम उसके भीतर छिपे मूल्य को पहचानने से चूक जाते हैं। यीशु का संदेश हमें हृदय की सुंदरता को देखने की शिक्षा देता है।
जब मन अशांत हो तब प्रार्थना और विश्वास की ओर लौटना चाहिए। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं मांगने का माध्यम नहीं है, यह अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलने और अपनी चिंताओं को सौंपने का मार्ग भी है। जब हमें भविष्य दिखाई नहीं देता, तब भी विश्वास रखा जा सकता है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती और हर प्रार्थना हमारी इच्छा के अनुसार पूरी नहीं होती, लेकिन विश्वास हमें कठिन समय में भी संभाल सकता है। इसलिए चिंता में डूबने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखिए और अपने हिस्से का सही कर्म करते रहिए। यदि आज आपका हृदय दुहक से भरा है, तो याद रखिए कि दुहक हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद नई आशा का समय भी आ सकता है। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझिए। कभी कभी आंसू मन को हल्का करते हैं और हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर स्वयं को निरर्थक मत समझिए। आपका जीवन मूल्यवान है और आपके भीतर प्रेम बांटने की क्षमता है। किसी ने आपको